अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5.25 देखते हैं। आपके स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 इंडेक्स नंबर का न्यूमेरिकल करते हैं हम। इसमें हमें उसने कहा हुआ है कि कैलकुलेट लेस्पेयर्स पार्शियस एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से हल करना है। वीडियो को अच्छी तरह से और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके क्वेश्चन समझ आ सके, वरना दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो, तो पहले ही अच्छी तरह से देख लें इसे। जिस स्टूडेंट से गिवन डाटा है, जैसे कि मैंने आपको भी ओवरव्यू दिया था और ये मैंने डाटा नोट कर लिया सेम एज इट इज़ जैसा कि बुक में था। ठीक है, बेस प्राइस, बेस क्वांटिटी और करंट क्वांटिटी। और इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें लेस्पेयर्स, पार्शियस और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज आने चाहिए, जो कि मैंने ये नीचे लिख दिए। ठीक है, जो फॉर्मूला में चाहिए वो हम इस ऊपर वाले गिवन डाटा से हम ड्राइव करते जाएंगे और ये हम टेबल अपनी कंप्लीट करके और उनके जो सम हैं वो हम फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे और अपनी एवरेज जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब लेस्पेयर्स के लिए अगर हम देखें तो हमें सम चाहिए पी एन क्यू नोड का, जो हमें यहाँ से मिल जाएगा, और नीचे चाहिए सम पी नोड क्यू नोड का, वो हमें सेकंड कॉलम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉलम हमने बनाने कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास ऊपर डाटा भी गिवन है जो बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, पी एन क्यू नोड को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब हमारे जो कॉलम्स है दो, ये पी एन का कॉलम है या क्यू नोड का कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पी एन और क्यू नोड का कॉलम ड्राइव हो जाएगा और फिर हम उसका लास्ट पे सम ले लेंगे। इसी तरह पी नोड क्यू नोड के लिए हम बेस प्राइस को और करंट बेस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, ग्रीन कॉलम्स हैं जो हमारे, तो हमारे पास हमारा पी नोड क्यू नोड का कॉलम ड्राइव हो जाएगा, उसका सम ले लेंगे। तो मैं जल्दी से वीडियो को स्किप कर देता हूँ और मैं आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करता जाऊँगा और आंसर्स यहाँ पे लिखता जाऊँगा। जो वैल्यूज़ ऊपर दी हैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे कि मैं पी एन और क्यू नोड की जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे कि 4.57 पी एन है और क्यू नोड की 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, WF मतलब ये हमारी शायद क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, हाँ वीट फ्लोर है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाले का बेस करंट प्राइस और क्यू जो क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.4 हमारे पास इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं सारे आंसर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों कॉलम में वीडियो स्किप करके जो है वो ड्राइव कर रहा हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये आंसर्स मैंने ले लिए, दोनों के सामने ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कॉलम ड्राइव कर लिए और इनको हम दोनों को उठा के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा पी एन क्यू नोट का सम, जो कि मेरे पास है 280.84 और डिवाइड कर देंगे किस पास, पी नोट क्यू नोट के सम पे, और ये मेरे पास है 258.18 और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फॉर्मूला 100 जो है फॉर्मूले का, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो लेस्पेयर्स आइडियल इंडेक्स नंबर है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा और वो आ रहा है हमारे पास 108.78। वो मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 108.78। तो ये हमारे पास निकला है डियर स्टूडेंट्स लेस्पेयर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इसी तरह हमने मेथड यूज़ करना है सेम, पार्शियस इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेना है, बस वैल्यूज़ चेंज होंगी इसके अंदर। पी एन क्यू एन, दिस इज़ आर पी एन क्यू एन, इसका सम यहाँ पुट कर देंगे लेके, और फिर आगे पी नोट और क्यू एन का सम हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं जल्दी से इनको दोनों को कॉलम को ड्राइव करके आपके सामने इनका सम लेके और फॉर्मूले में पुट करके आंसर लिख देता हूँ और वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पी एन और क्यू नोट का और पी नोट क्यू एन का कॉलम ड्राइव कर लिए, इनके सम ले लिए और ये कैसे निकाला है दोबारा से फिर बता देता हूँ, क्योंकि आपको हर चीज़ का जो है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पी एन क्यू एन, दिस इज़ आर पी एन करंट प्राइस, जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और ये क्यू एन गिवन था। हमने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया और ये कॉलम बना लिया पी एन क्यू एन का। ओके, इसी तरह ये जो कॉलम है पी नोट क्यू एन, तो इसमें हमने पी नोट की वैल्यूज़ को क्यू एन की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, इन ग्रीन वैल्यूज़ को पी नोट की इन रेड वैल्यूज़ के साथ, और हमने ये अपना लास्ट कॉलम ड्राइव कर लिया और इनके सामने लिए। और जिस तरह हमने ऊपर किया था लेस्पेयर्स का फॉर्मूला, इसी तरह हमने इन दोनों के सम को इस फॉर्मूले में पुट करना है पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला के अंदर,
और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ी है, आप लोगों ने फॉर्मूला में पुट करके इनको डिवाइड करके देखना है और फिर मल्टीप्लाई 100 से करना है और फिर इसका आंसर जो है वो आपने टैली कर लेना है इसके साथ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 109.2, ठीक है। ये मेरे पास पार्शियल आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो गया। अब थर्ड हमारे पास है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर या फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला दो तरह से हम लिख सकते हैं, लेस्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार्शियल्स, ठीक है। इनका आपने स्क्वायर रूट लेना है और देन इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला फिशर्स इंडेक्स नंबर का है, क्योंकि फिशर्स इंडेक्स नंबर जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पेयर्स और पार्शियल्स इंडेक्स नंबर के प्रोडक्ट का, ठीक है। तो लेस्पेयर्स का फॉर्मूला ये वाला, पार्शियल्स का फॉर्मूला ये वाला, और 100 जो है वो हमने स्क्वायर रूट से बाहर लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट 100 के ऊपर नहीं आएगा, जस्ट इन दो वैल्यूज़ के ऊपर लेना है। बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल इधर दोनों के फॉर्मूले में 100 आ रहा है ना, पार्शियल्स और लेस्पेयर्स के दोनों के फॉर्मूला में, तो 100 दो दफ़ा है। तो अगर हम यहाँ पे 100 का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 100 बचेगा। इसलिए मैंने 100 को स्क्वायर रूट से बाहर लिख लिया है। ओके हो गया। और अगर आपने अंडर उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है तो फिर आपको 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये फॉर्मूला हम जो है ड्राइव कर चुके हैं, क्योंकि ये भी आंसर हमारे पास है, इसका भी आंसर है, ठीक है। और ये 100 है मेरे पास, इधर लिखा हुआ है। आप लोगों ने इनके अलग अलग डिवाइड करने के बाद आंसर लेने हैं, यहाँ पुट करने हैं दोनों में, उन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और फिर लास्ट पे 100 से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो देन आपका फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सम तो हमने लिए हुए हैं ना इन सब के। पी एन क्यू नोट का सम भी है हमारे पास, दिस चारों सम हमने दोबारा फिर इसी में यूज़ कर लेने, तो हमारा फिशर्स इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने इनके आंसर्स खुद से लेके और पुट करके फॉर्मूले को अलग पेज पे, न्यू पेज पे करना ड्राइव। मैं थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूँ आज के दिन, ठीक है, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। आपने इसको टैली कर लेना है खुद से। तो इसका आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है ना 109 आएगा, ठीक है, मतलब 108 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि मैंने राउंड आउट करके ना इसको अप्रॉक्सीमेटली 109 कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछें। वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर ना समझ आए तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। कोई पॉइंट मिस हो जाता है, बाज़ दफ़ा ध्यान इधर उधर होता है हमारा पढ़ाई में, वैसे भी तो आजकल बच्चों का दिल नहीं लगता। तो अल्लाह ताला बाकी आपको कामयाब करे। कोई चीज़ समझना है तो पूछिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।